हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का गणित का वर्कशीट यहाँ पर, और ये है वर्कशीट नंबर 33 और ये है 18 सितंबर 2020 का वर्कशीट। ठीक है, और जो हम लोग पहले प्रोबेबिलिटी पढ़ते आ रहे थे यानी प्रायिकता, उसी को हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। प्रायिकता, प्रायोगिक प्रायिकता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसी से रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर 2 क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करके भी बतलाया गया है, और नीचे हमसे आप लोग से यानी 2 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम अपने नोटबुक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं ऊपर में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें मेरे चैनल को अगर जो अभी तक ने आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया है आवश्यक पूर्व ज्ञान प्रायिकता की जानकारी। यानी हमें प्रायिकता की जानकारी हमने पिछले क्लासेस में क्या पढ़े थे, तो सिक्का और पासा फेंकने का मतलब सिक्का उछालना और पासा फेंकने आदि का हम लोग पिछले वर्कशीट में कर चुके थे। ठीक है, अब इस वर्कशीट में हम यहाँ से पढ़ेंगे। अब आप देखेंगे कि एक प्रयोग में एक विशेष परिणाम यानी आउटकम के घटने का संयोग यानी चांस किस प्रकार मापा जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे यहाँ पर दिया गया एक प्रयोग विशेष में एक विशेष परिणाम के घटने का संयोग हम प्रायोगिक या इसी को बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल या अनुभविक यानी एम्पेरिकल प्रायिकता से ज्ञात कर सकते हैं। यानी जब इस रूप में रहेगा तो हम किस रूप में ज्ञात कर सकते हैं, तो प्रायिकता से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर घटना ई के घटने की प्रायोगिक प्रायिकता को हम यानी पीई होता है, यानी हम अगर जो घटना ई है तो उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो पीई होती है यानी प्रायोगिक प्रायिकता। अब इसको हम एक फार्मूला के रूप में कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो पीई बराबर होगा अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है, यानी जिनमें जो घटना घटी है उसको ऊपर रखेंगे और बटे कुल यानी अभिप्रयोगों की कुल संख्या यानी कुल जो होगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, जो कि पिछले क्लासेस में भी हमने किया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया गया सुविधा के लिए हम प्रायोगिक या अनुभविक प्रयोगिता के स्थान पर केवल प्रायिकता यानी प्रायिकता के प्रयोग कर सकते हैं। यानी ये जो 2 वर्ड है इसको हम अलग अलग न प्रयोग करके, यहाँ पर अनुभविक भी है, इसके स्थान पे हम सिर्फ और सिर्फ क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो प्रायिकता का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है कि एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारता प्राप्त होती है। यानी यहाँ पर जो बारंबारता प्राप्त होती है तो चित जो होती है 1000 में 455 बार आती है, और यहाँ पर 545 बार पट आता है। ठीक है, तो प्रत्येक की प्रायिकता ज्ञात करनी है, यानी प्रत्येक की प्रायिकता ज्ञात करनी है। इसका मतलब क्या, तो चित का भी प्रायिकता ज्ञात करनी है और पट का भी प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिक्का में क्योंकि 2 ही होता है, एक चित होता है एक पट, तो प्रत्येक तो 2 ही होगा। तो यहाँ पर देखिए आगे हम क्या कर सकते हैं, तो सिक्के को 1000 बार उछाला गया, यानी सिक्के टोटल कितना है, एक ही सिक्के है और सिक्के को 1000 बार उछाला गया, इसीलिए अभी प्रयोगों की कुल संख्या कितना हो गया, 1000 हो गया, यानी कुल संख्या में हमारा क्या आ जाएगा, 1000। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर देखिए मान लिया गया है कि जो है चित आने की घटना को ई माना गया और पट आने की घटना को एफ से प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर निकाला जा रहा है इसी फार्मूला के तहत चित आने की प्रायिकता यानी चित्तों के आने की संख्या और अभिप्रयोगों के कुल संख्या। तो ये हो गया पीई बराबर क्या हो गया, चित्त कितना था, तो यहाँ पर देख रहे हैं 455 था। ठीक है, तो 455 बटे कुल संख्या ये आ जाएगा यानी 1000। तो इसका पॉइंट में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.455। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर पट का अगर जो जब निकाला जाए तो यहाँ पटों के आने की कुल संख्या मतलब संख्या और यहाँ पर अभिप्रयोगों के कुल संख्या। तो यहाँ पर पट आने की संख्या कितना था, 545 था। तो यहाँ पर एफ माना था हमने पट का। ठीक है, तो यहाँ पर 545 बटे 1000 हो गया, और ये पॉइंट आने 3 जीरो है तो 3 डिजिट के पहले पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, और जब इसको चित और पट दोनों जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों मिल के जुट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे 455 और 545 जब जोड़ेंगे तो ये टोटल 1000 हो जाता, और 1000 में यहाँ पर इस तरह से
1000 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर जो डेसिमल है तो वो क्या है 1000 से मतलब 1000 अगर जो डेसिमल को हटा के नीचे करें तो वो कितना आ जाएगा, कट जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस रूप में यहाँ पर 1 ही दिया गया है। ठीक है, तो ये है। अगला दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखें। दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पर उदाहरण में दिया गया एक पासे को 1000 बार फेंकने पर, यहाँ पर सिक्का था और यहाँ पर पासा फेंका जा रहा है। ठीक है, फेंकने पर प्राप्त परिणामों की यानी यहाँ पर देखिए परिणाम क्या है 1 2 3 4 5 और 6 बारंबारता नीचे की सारणी में दी गई, यानी ये अलग अलग जो है 1 2 3 में ये बारंबारता दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 1 आने की जो प्रायिकता है यानी जो परिणाम है एक तरह से बारंबारता जो है 100 यानी 1000 में 1 जो आता है 179 बार आता है। ठीक है, वहीं 2 जो है 150 बार, 3 157, 4 149 और 5 175 और 6 190 बार आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें निकालना क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए प्रत्येक परिणामों के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी प्रत्येक परिणाम क्या क्या हो गया, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 और 5 6, ये 1 से 6 तक के प्रत्येक को हम निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें निकाल लेना होगा पासे को 1000 बार फेंका गया, यानी एक तरह से कुल अभी प्रयोग जो हो गया वो कितना हो जाएगा, तो 1000 होगा, यानी जो बटा में जाएगा जो नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये 1000 हो गया। अब देखिए 5 यहाँ पर 6 अलग अलग परिणाम है, तो हम इसको जो है मान लिया गया है E1 E2 E3 E5 E से लेके 6 तक। ठीक है, तो ये टोटल जो घटना है जो घटना घटेगी उसके बारे में, और ये टोटल जो है यहाँ पर देखिए हर एक जो एक का है तो एक का 179/1000, तो ये हो गया 0.179। उसी तरह से हर एक का देखिए उसी तरह से डिवाइड किया गया है थाउजेंड से। ठीक है, और जब टोटल को अब ऐड करेंगे तो ये भी क्या होगा, एक ही प्राप्त होगा। आप इसको टोटल को ऐड कर लेंगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। ये सारा इसका अकेले का प्रायिकता था और ये टोटल मिलके क्या हो गया, 1 आ गया, क्योंकि एक ही सिक्का था ना, एक ही पासा था ना, तो ये 1 ही आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर पहला में और दूसरा 2 प्रश्न है, दोनों प्रश्न को हम अपने नोटबुक के में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है तथा उनमें से विभिन्न परिणामों की बारंबारता निम्न है, यानी इस टेबल में ये 200 बार जो सिक्का उछाला गया उसका इस टेबल में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए परिणाम क्या है, तो चित्त कितने बार आया है, अगर जो तीनों बार एक साथ उछाला गया तो एक चित्त जो है 23 बार आया है, 2 चित्त जो है 72 बार आया है और 3 चित्त जो है यहाँ पर 77 बार आया है और कोई भी चित्त नहीं मतलब 28 बार आया है। ठीक है, तो आनी इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम ये अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए कोई भी सिक्का अगर जो जब उछाला जाता है तो यहाँ पर अगर जो चित्त का बात करें तो चित्त को हेड बोलते हैं। ठीक है, तो या तो हेड आ सकता है और पट, या तो पट यानी चित्त या आ सकता है, या तो पट को हम टेल बोलते हैं। तो 2 ही परिस्थिति होती है, या तो हेड या तो टेल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो हम बात किया जाए तो अगर जो 3 सिक्का उछाला जाता है तो हो सकता है कि सिक्का तीनों बार क्या हो, हेड आ जाए, तीनों बार चित आ जाए, 2 बार कोई हेड आए। तो यहाँ पर उसी रूप में यहाँ पर दिया गया है। जैसे अब यहाँ पर पहला बोला गया है, क्या बोला गया है, एक चित मतलब एक हेड आया होगा और बाकी पे कितना आया होगा, टेल आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ यहाँ पर एक हेड आया है तो सिर्फ हेड कितने बार आया है, तो इस रूप में 23 बार आया है, कितना 23 बार। ठीक है, उसी रूप में अगर जो 2 चित्त के बात करें तो 2 चित्त अगर जो बात करें तो 2 अगर सिक्का तीनों उछाला जाता है तो इसमें भी हेड और इसमें भी हेड आया होगा और इसमें तो टेल आया होगा, तब तो दो बार यहाँ पर हो रहा है। तो ये क्या है, ये कितना बार आया, 72 बार। ठीक है, अगर जो 3 चित्त का बात करें तो 3 चित्त यहाँ पर कितना बार आ रहा है, तो हेड हो गया, एक हेड और हेड, यानी तीनों बार इस बार क्या आ रहा है, चित्त ही आ रहा है, यानी हेड ही आ रहा है। तो ये कितने बार है, 77 बार, सिर्फ इसी का हम लिख रहे हैं जो हेड आ रहा है। ठीक है, और कोई भी चित्त नहीं आया है तो यहाँ 28 बार है, यानी इसका मतलब क्या है, कोई भी चित्त नहीं आया तो ये टेल आया होगा सारे बार। ठीक है, तो ये सारा बार क्या है, टेल
यहाँ पे आ गया होगा। तो ये कितने बार है 28 बार। तो हमें क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर पूछा जा रहा है यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो दो चित्त यहाँ पर देखिए दो चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो चित्त कहाँ पर हमें मिला हुआ है, यहाँ पर दो हेड यानी दो चित्त, ठीक है। तो ये कितने बार यहाँ पर आ रहा है, तो ये 72 यानी 72 बार आ रहा है, ठीक है। तो हमें यही क्या मिल गया हमारा, इसी से हम परिणाम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे दो चित्त आने की प्रायिकता, ठीक है। तो ये कितना हो गया 72, हम 72 लिख लेंगे ऊपर, और टोटल संख्या कितना बार उछाला गया सिक्का, तो ये 200 बार उछाला गया था, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। तो यहाँ पर 200 बार यहाँ पर 200 से डिवाइड कर देंगे। तो ये अगर जब हम इसे काटेंगे तो ये 9 से देखिए यानी 8 से ये 70 यानी कट जाएगा 72 यहाँ पर 9 बार में, ठीक है। और ए 8 से कटेगा कितना बार में, तो ये 25 बार में ए 8 से कटेगा। तो ये कितना आ जाएगा 9 बाई यहाँ पर 25, ये आपका इस पहला का आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका ये आंसर है इस तरह से, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन, एक विद्यार्थी द्वारा मासिक यूनिट परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत नीचे दिए गए हैं। यानी इस टेबल में जो है एक बच्चा यानी एक विद्यार्थी है, उसका जो है एक यूनिट जो परीक्षा होता है, प्रत्येक यूनिट में जो अंक लाता है प्राप्त करता है, उसका ये परिणाम यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर पहला यूनिट की बात करें तो 79% लाता है, ठीक है। और दूसरा यूनिट में 71, तीसरा यूनिट में 73, और चौथे में 68, और पाँचवें में 74। तो हमें क्या निकालना है, इन आंकड़ों के आधार पर इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह विद्यार्थी 70% से अधिक अंक प्राप्त करता है, यानी इसका प्रायिकता निकालना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर जो है 70 से ज़्यादा कितने बार लाता है। तो देखिए यूनिट 2 में अगर जो इसका बात करें तो ये 70 से ज़्यादा है 71। यूनिट 3 में इसमें भी क्या है 70 यानी 73 है, ये भी इसमें 70 से ज़्यादा है। और ये यूनिट 5 में भी 70 से ज़्यादा यानी 74 है। तो ये 3 यूनिट में क्या है ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर क्या हो गया पीई, अगर यहाँ पर निकालें टोटल, अगर सबसे पहले अगर जो निकाल ले नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, तो यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। और नंबर ऑफ यानी ये सिंपल स्पेस कितना हो गया, तो 1 2 3 4 5, टोटल कितना हो गया 5। तो हम क्या निकाल सकते हैं, पी बराबर निकाल सकते हैं ना, यानी ये जो निकालने बोला जा रहा है। तो यहाँ पर पी बराबर फार्मूला क्या होता है, एन नंबर ऑफ एन ई बटे नंबर ऑफ एस। तो इसी पे हम यहाँ पर कितना है 3/5, ये 3 है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, यही इसका प्रायिकता हो गया। आप इसके आधार पे किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चाहे जो भी, अगर जो 60 से ज़्यादा कहता तो 60 से सारे 5 में 5वां आ जाता, इसका 1 आ जाता, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आशा है कि इस वीडियो को देख के आप अपने वर्कशीट कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।